कुर्स में K-52M हेलीकॉप्टर से रूस ने हमला कर दिया है। यूक्रेनी सेना की गाड़ियों पर किया गया विध्वंसक अटैक। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का किया गया है दावा। तो कुर्स में अब यूक्रेन को मुंह की खानी पड़ रही है। रूस हावी होता हुआ नजर आ रहा है और ताजा रूसी हमले में भी कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर। तो आप देखिए, रूस की राजधानी मॉस्को में जो ड्रोन से हमला हुआ, पूरी जानकारी, पूरी खबर आपको बताते हैं। रूस में कहां पर हमले हुए हैं या फटाफट जान लीजिए। जो हमला हुआ है वो रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ, कोलोमना में हुआ, डोमोडेडेवो ये वो जगह है जहां पर यूक्रेन की तरफ से 70 ड्रोन अटैक्स किए गए। लेनिन्स्की और इसके अलावा रमेंस्कोई और जुकोवस्की ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर एक बार फिर से यूक्रेन ने दहलाया है हमलों के जरिए। जी हां, तो कहा जा सकता है कि राजधानी मॉस्को समेत तमाम शहरों को यूक्रेन ने दहला दिया है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, निनाद सेठ जी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और हमारे दो सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जिनके जरिए हर ताजा अपडेट, हर ब्रेकिंग न्यूज से हम आपको करा रहे हैं वाकिफ। मनीष, अब बड़ा सवाल यह है कि मॉस्को में खासा नुकसान हुआ है। एक शख्स की मौत की खबर भी सामने आ गई है, लेकिन हमलों की जो तमाम तस्वीरें और वीडियोस हमारे पास आए हैं उसे देखकर लगता है कि नुकसान इससे कहीं बड़ा हुआ होगा। मॉस्को से इस वक्त ताजा अपडेट क्या है? मॉस्को में चल क्या रहा है? पुतिन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मॉस्को के मेयर ने यह कहा कि आधे से अधिक ड्रोन को एयर डिफेंस के जरिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए उसे नष्ट कर दिया गया। तब ये हालात है। अगर आप सोचिए कि वो सभी ड्रोन या उसमें से ज्यादातर ड्रोन नष्ट नहीं किए गए होते तो शायद परिणाम और भयानक हो सकता था, जिसकी कोशिश की गई थी। फिर चाहे वो एयरलाइन को अफेक्ट करने की कोशिश थी या फिर एयरपोर्ट को। अभी मौजूदा समय में मॉस्को के चारों एयरपोर्ट काम नहीं कर दिए गए हैं, उनके ऑपरेशन को रोक दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो तमाम तबाही की तस्वीरें हैं, इसमें से बहुत से मामलों में एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि डेब्रिस गिरने की वजह से आग लगी, नुकसान पहुंचा, लेकिन यह सब कुछ और ज्यादा हो सकता था। यूक्रेन की तरफ से जो डेस्परेट अटेम्प्ट किया गया था, चाहे मॉस्को में हमले को लेकर हो या कुर्स के न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक को लेकर, कोशिश की गई थी कि पुतिन को या क्रेमलिन को भड़काया जाए, विवश किया जाए इस युद्ध को और अधिक इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। और इसीलिए रूस अब अगला कदम की तैयारी कर रहा है। अगला कदम जो यूक्रेन के खिलाफ होगा, अगला कदम जो रूस यूक्रेन युद्ध में अब आगे क्या करना है, क्योंकि यह भी बात सही है, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे रूस का अमेरिका पर भी भरोसा कम होता जा रहा है। बिल्कुल, और जैसे से वक्त बीत रहा है अमेरिका पर रूस का भी भरोसा कम हो रहा है। यह आपने बड़ी बात कही है।